हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और देखिए, आज हम आप सभी के सामने कुछ चीज़ें रखने वाले हैं। कल हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें हमने आपको बताया था कि जो यूपी टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उसमें जीके जीएस नहीं जुड़ता रहा है। और 2022 वाली जो पुरानी वैकेंसी है, ओल्ड वैकेंसी है, उसमें भी जीके जीएस नहीं जुड़ेगा। ये बात हमने आपको जो कल वीडियो बनाई हुई थी उसमें बताई हुई थी। लेकिन आज का जो न्यूज़पेपर आया है उसमें जो कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप में कही गई हैं उसको हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और हर चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं। क्योंकि कल वाली वीडियो में तो हमने ये बात बोल दी थी, क्योंकि तब तक कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि जेके जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा। तो कल हमने आपको यही बताया था उस वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि टीजीटी आर्ट की तैयारी करने वालों को जो 2022 की ओल्ड वैकेंसी है उसमें आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा जीके जीएस। लेकिन आज का जो न्यूज़पेपर आया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो नई नियमावली है, रुकिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो सूचना आएगी सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो दिया हुआ है आपके सामने, नई नियमावली लागू हो रही है और इसमें जीके जीएस भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किस आधार पर बोल रहे हैं हम, उसका आधार भी हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। क्या बोल रहा है? इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। और दिया हुआ है नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी भर्ती। मतलब कि जो योगी जी हैं उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था इन लोगों को कि 15 दिन के अंदर अंदर जितनी भी जो भी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इन्होंने जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर ही ये पूरी चीज़ें करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब 15 दिन का टाइम दिया है तो आप समझ लीजिए कि 15 दिन के अंदर इनको पूरा कंप्लीट अपने आप में करना है। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको समझिएगा। दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करते हैं, लीजिए। दिया हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते मतलब 15 दिन में, ठीक है, 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के भी आसार हैं। और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। ये तो जो हम टीजीटी की बात कर रहे हैं ये पुरानी भर्ती है, लेकिन यहाँ पर नई भर्ती के लिए भी बात हो रही है। तो नई भर्तियों में केवल टीजीटी ही शामिल नहीं है, बहुत सारी भर्तियाँ शामिल हैं, चाहे वो पीआरटी की हो भर्ती या फिर 6 to 8 वाली हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी एलटी आर्ट वाली हो। तो ये नई वैकेंसी भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसने बोल दिया है कि जून के बाद आपकी नई भर्ती भी आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया हुआ है 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। ये 2 भर्तियां कौन कौन सी हैं समझिएगा। इसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद हैं और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं। तो 4163 वाली टीजीटी पीजीटी वाली है, ये लोग आप लोग जानते हैं। तो ये दो जो पुरानी भर्तियां हैं ना, इनकी बात चल रही है। अब देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। मतलब पुराने हैं विज्ञापन तो उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर ही पेपर हो। लेकिन देखिए यहाँ पर इन्होंने उलझा दी है कहानी। इन्होंने कहा है लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में मिला दिया गया है। इसके कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए नई नियमावली बनेगी आपकी। अब नई नियमावली में आपको जीके जीएस हो सकता है जोड़ दिया जाए, क्योंकि नीचे तो उसने दे दिया है कि पुराने तरीके से ही कराने की तैयारी है, उसी के तहत कराने की तैयारी है। लेकिन इसने जो ये नई नियमावली की बात कह दी है उससे थोड़ा सा दिमाग हम लोगों का खटक रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जीके जीएस भी साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है, बाद में अगर नहीं जुड़ेगा तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर जुड़ जाता है तो कम से कम आपके पास एक्सक्यूज़ ना रहे बाद में देने को कि अरे यार जीके जीएस जुड़ गया।
ठीक है, तो क्या था दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी पड़ रहा है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकती हैं। आयोग ने बीते दिनों नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर पाएगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके। लगभग इतने 1.5 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने का इंतजार है। अब देखिए 13 लाख फॉर्म पड़े हैं टीजीटी पीजीटी में और वैकेंसी कितनी है, 4163 वैकेंसी है। तो देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। 13 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी में। अब इतने से समझ जाइए कि कंपटीशन कितना टफ है, इसलिए थोड़ा सा जी के जी इस पर भी नज़र मारे रहना। ये जो नई नियमावली पर बात इन्होंने बोल दी है, इस पर थोड़ा सा शंका हो रही है। वैसे पुरानी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग जहाँ तक हमें लगता है, अभी भी हमें 99% लगता है कि पुराने के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन इन्होंने जो ये नई नियमावली बोल दिया है, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है कि ऐसा नहीं हो कि नए के अकॉर्डिंग ही हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा आगाह करना हमें लग रहा था कि आगाह कर देना चाहिए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा, पढ़ते जाइएगा कि बाद में अगर थोड़ा सा भी चेंजमेंट हो तो परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। ठीक है, और ऐसे ही सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दें अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो। ठीक है, थैंक यू।